हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम 63वां भाग देख रहे हैं और यहाँ मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 पढ़ाने वाली हूँ आपको। इससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक क्योंकि अभी हाल ही में हुए हैं, तो इनसे संबंधित एक दो प्रश्न बनना ही है। टोक्यो ओलंपिक भी अच्छे से करना है, टोक्यो पैरालंपिक। अभी मैं टोक्यो ओलंपिक करा दे रही हूँ, कल आपको टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित प्रश्न करवाऊँगी। इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, कुछ वन लाइनर, साथ में जो लिखा भी नहीं होगा वो भी कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगी, तो वो भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, देखिए 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाया और अभी वो फिर हुआ है 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए थे। डेट भी याद रखिएगा कब हुआ था ये, 23 जुलाई से हुए थे ये, और कब तक हुए थे, 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त, डेट याद रख लीजिएगा कब तक हुए थे, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये हुए थे। जापान की कैपिटल टोक्यो में हुए थे और ये जो इसका नंबर अगर देखा जाए तो ये 32वें नंबर का टोक्यो है, ओलंपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक में शामिल होने वाली प्रथम महिला नौकायन कौन बनी है? तो पहला महिला नौकायन नौ चलाने वाली कौन बनी है? तो पहली महिला नौकायन बनी है नेत्रा कुमानन। कौन बनी है पहली महिला नौकायन कौन बनी है ओलंपिक में शामिल होने वाली? तो पहली महिला नौकायन बनी है नेत्रा कुमानन। कौन बनी है? नेत्रा कुमानन। कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं फिर। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक, अभी हमने पढ़ाया, महिला नाविक कौन बनी है? नेत्रा कुमानन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड मिला है। गोल्ड नीरज चोपड़ा को मिला है और उसमें गोल्ड मिले हैं उनको, नीरज चोपड़ा को। इसके बाद 2 रजत मिले हैं। रजत पदक मिला है मीराबाई चानू को और रवि कुमार दहिया को। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। इनको भारत तोलन श्रेणी में 49 किलोग्राम वर्ग में मिला है और इनको रजत पदक मिला है। किसको? मीराबाई चानू को। और 2000 में अगर ये इस वेट लिफ्टिंग की बात की जाए भारत तोलन की, तो 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी को ने कांस्य पदक जीता था इसी श्रेणी में, और मीराबाई चानू ने इसी श्रेणी में रजत पदक जीता है। और इस श्रेणी में अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भी मीराबाई चानू ने जीता। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। इसके बाद दो हमने सिल्वर जीते हैं। सिल्वर किसने जीते हैं? मीराबाई चानू ने और रवि कुमार दहिया ने। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं और रवि कुमार दहिया हरियाणा के हैं, और इन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता था। फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके अलावा बाकी के जो 4 मेडल हैं, जैसे 2 सिल्वर हो गए, एक हमारा गोल्ड हो गया नीरज चोपड़ा का, बचे हुए जो 4 मेडल हैं उसमें से लवलीना बोरगोहेन जो असम की हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में ही पदक जीत लिया? तो वो लवलीना बोरगोहेन ही है। लवलीना असम की हैं। कहाँ की हैं? लवलीना असम की हैं, और इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। लवलीना ने किस में जीता? मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा दूसरा कांस्य पदक जीता है बजरंग पूनिया ने दूसरा कांस्य पदक जीता। इन्होंने कुश्ती में जीता था। अगली तीसरी है पीवी सिंधु पहले भी एक पदक जीत चुकी हैं और अब इन्होंने फिर पहले रजत जीता था, अब इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और सिंगल्स बैडमिंटन के नाम से इनको जाना जाता है। सिंगल बैडमिंटन क्वीन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीवी सिंधु को सिंगल बैडमिंटन क्वीन बोला जाता है और इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये तेलंगाना की हैं। सुशील कुमार के बाद अगर कोई 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला है और तो वो कौन है? यही है, और पहली महिला जिन्होंने 2 पदक जीते हैं वो भी पीवी सिंधु। इस प्रकार टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक, और 7वां पदक जीता था हॉकी टीम ने। किसने जीता था? हॉकी टीम ने। उसने भी कांस्य पदक ही हॉकी टीम ने जीता। 1980 के मास्को ओलंपिक के बाद अब हॉकी ने जाके कोई कांस्य पदक ओलंपिक में जीता है। ओलंपिक खेल 2024 के कहाँ होंगे? 2024 के जो ओलंपिक खेल होंगे वो पेरिस में होंगे, और 2028 की अगर बात की जाए तो वो लॉस एंजल्स में होंगे। दोनों याद रखिएगा।
टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर था वो था मिराई तोबा। क्या था इसका शुभंकर? मिराई तोबा था टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, जिसका मतलब होता है अनंत भविष्य। मिराई तोबा का अर्थ होता है अनंत भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक के जो लोगो होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक का जो चिन्ह होता है या लोगो होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। और ओलंपिक चिन्ह को सबसे पहले बताया था 1920 में बताया था सबसे पहले ओलंपिक चिन्ह को। और सबसे जिसमें नीला, काला, लाल, पीला व हरा होता है। और जिसमें नीला यूरोप का होता है, हमारे एशिया का पीला होता है, काला अफ्रीका का होता है, हरा ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो ये सभी जो छल्ले जो बताए थे, ओलंपिक लोगो जो आया था ये 1920 से आया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो टोक्यो ओलंपिक 20 में भारत का स्थान रहा था 48वां। और अगर आपसे पूछे पहला स्थान किसका रहा था, तो पहला अमेरिका का रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है फ्रांसीसी और अंग्रेजी। आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1896 में एथेंस में। प्रथम ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन कहाँ आयोजित हुए थे? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं, जर्मनी के। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डेमेत्रियस बिकेलस थे। भारत ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय ओलंपिक संघ या भारत ओलंपिक संघ या राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1927 में। फ्रेंड्स, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव अभी तक नहीं कराया है तो करा दीजिए। आपका मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में अपना नाम और नंबर लिखकर मुझे सेव करवा दीजिए। बोल दीजिए कि मेरा नंबर सेव कर लो। व्हाट्सअप स्टेटस में मैं महत्वपूर्ण हर क्वेश्चन का, हर टॉपिक का वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी। मैं जो भी टॉपिक लग रहा है मैं व्हाट्सअप के स्टेटस पे डाल रही हूँ। पूरे ग्रुप में शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपका नंबर अगर मेरे पास सेव रहेगा तो आपको मेरे स्टेटस दिखेंगे, तो अपना नंबर प्लीज़ सेव करवा दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मैं वेट करती हूँ। सेकेंडली बात, मैंने कल ये जो अनुच्छेद होते हैं ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के, ये इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं वहाँ ट्रिक द्वारा आपको कराने वाली हूँ। उसमें ग्राम पंचायत वाले मैंने कल ट्रिक से करा दिए थे मेरे ट्रिक वाले चैनल पर। ट्रिक वाले चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वो मेरा नया चैनल है और वहाँ से आपको वो ट्रिक भी मिल जाएंगी और आपको तुरंत वो याद हो जाएगा। तो अभी मैं उसमें नगरीय निकाय वाले कराऊँगी, तो उसको देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी एग्ज़ाम तक बहुत इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक का रिवीजन मैं करवा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए देवेंद्र झाझरिया ने किस खेल में क्वालिफाई किया था? ये टोक्यो पैरालंपिक का है ना, तो भाला फेंक के लिए किया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी समापन समारोह, स्टार्टिंग का नहीं बोल रहे हैं, समापन का बोल रहे हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में ध्वजवाहक थे बजरंग पूनिया। समापन समारोह में कौन थे ध्वजवाहक? समापन समारोह में थे बजरंग पूनिया। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और इन्होंने ही समापन समारोह में ध्वजवाहक किया है। ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? अभी मैंने करवाया है। ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता? पहला मीराबाई चानू ने रजत जीत लिया था, फिर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, दूसरा इन्होंने जीता। टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कुश्ती के लिए 5वां पदक किसको मिला? रजत पदक इन्होंने जीता था रवि दहिया, और ये हरियाणा के हैं। इन्होंने कुश्ती में, रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। पहले पैरालंपिक खेल कहाँ हुए थे? 1960 में हुए थे रोम में। भारत में महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? रानी रामपाल थी।
टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता? कुश्ती में कांस्य पदक, देखो कुश्ती में सिल्वर तो जीता है रवि दहिया ने, और कुश्ती में ही कांस्य पदक किसने जीता है? बजरंग पूनिया ने जीता है। किसने जीता है? बजरंग पूनिया ने जीता है। ये भी हरियाणा के हैं और रवि कुमार दहिया भी हरियाणा के हैं। टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा। और व्यक्तिगत रूप से दूसरे स्वर्ण पदक की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने जीता। भारत ने अभी ओलंपिक 2021 में कितने पदक जीते? 7 जीते हैं। 1 उन्होंने गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं, बाकी कांस्य जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। कौन थे ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में? एमसी मैरी कॉम थे और मनप्रीत सिंह थे ध्वजवाहक थे उद्घाटन में। अभी समापन में बजरंग पूनिया थे और जो ध्वज उद्घाटन में थे वो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए किसे ध्वजवाहक के लिए चुना गया? एम थंगावेलु को चुना गया था। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कॉर्पोरेशन। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने अंतराल में होता है? 4 वर्ष में। 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? अमेरिका रहा। भारत की पहली तलवारबाज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी है? तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली तलवारबाज बनी है भवानी देवी। पहले ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? एथेंस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया? पहली बार मशाल का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1936 में बर्लिन से। कहाँ से किया गया था? 1936 में बर्लिन से किया गया। याद रखिएगा, मशाल बर्लिन से किया गया 1936 में। शुरुआत तो इसकी 1928 में हो गई थी इसको जलाने की मशाल की, लेकिन 1936 में ये एक मतलब आधुनिक रूप में आ गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? 33 खेलों को शामिल किया गया था। भारत ने कितने स्वर्ण पदक इसमें जीते? 1। कांस्य कितने जीते? 4। रजत कितने जीते? 2। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। किस वर्ष पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था? चमोनिक्स। 1924 में सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक हुए थे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित हुआ था? जापान में। सबसे सरल क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? सबको पता है 32वां संस्करण है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 किस देश में आयोजित हुआ? कौन सा संस्करण है? टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या है आदर्श वाक्य इसका? यूनाइटेड बाय इमोशन। याद रखिएगा, इसका आदर्श वाक्य कौन सा है टोक्यो ओलंपिक का? तो क्या है इसका? यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? कुल 206 देशों ने भाग लिया। टोक्यो में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो देखो 206 देशों ने भाग लिया था। 33 खेल थे और 339 स्पर्धा थी। ये तीनों इफेक्ट याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में 206 देशों ने भाग लिया था, कुल 33 खेल हुए थे और 339 स्पर्धा हुई थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने हिस्सा लेने से मना कर दिया? उत्तर कोरिया ने मना कर दिया था, क्योंकि उत्तर कोरिया ने कोरोना के कारण इसको आने से मना कर दिया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का थीम सॉन्ग किसे चुना गया? लक्ष्य है तेरे सामने, इसको थीम सॉन्ग चुना गया। अगला ग्रीष्मकालीन 33वां संस्करण कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, पेरिस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अब कब होगा? 2024 में, और 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। 2021 के पहले कहाँ पे हुआ था? 2021 के पहले कहाँ हुआ था? 2016 में हुआ था। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक 2021 कब आयोजित होने वाले थे? 2020 में। 2021 के टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान में कब से कब तक करा? मैंने अभी बताया था आपको कब से कब तक किया, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड जीते? 1 गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित हैं? भाला फेंक से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा कहाँ के निवासी हैं? हरियाणा के निवासी हैं।
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने मीटर पर भाला फेंककर गोल्ड पदक दिखाया था? तो कितने मीटर पर फेंका था? इन्होंने फेंका था 87.58 मीटर पर। कितने मीटर पर फेंका था? 87.58 मीटर पर फेंककर इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत को सबसे पहले गोल्ड कब मिला? एथलेटिक्स में भारत को सबसे पहले गोल्ड 2021 में ही मिला है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में किस पद पर आसीन हैं? अब उनको सेना में पद दे दिया गया है सूबेदार का। पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में व्यक्ति में किसने जीता? पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता अगर तो वो अभिनव बिंद्रा ने जीता। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में केवल एक व्यक्ति विशेष के रूप में स्वर्ण किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए दूसरा किसने जीता तो नीरज चोपड़ा ने जीता। दूसरा किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहलवानी में भारत को रजत पदक किसने दिलाया था? रजत पदक किसने दिलाया? रवि दहिया ने। रवि दहिया ने रजत पदक दिलाया था। राज से रवि, राज से रजत, इन्होंने दिलाया था रजत पदक। 57 किलोग्राम मेंस फ्री स्टाइल में दिलाया और ये भी हरियाणा के हैं। और कांस्य पदक किसने दिलाया था? बजरंग पूनिया को दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक दिलाया था? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और ये पहली जो पदक दिलाया था भारत को अभी मीराबाई चानू ने और दूसरा पीवी सिंधु ने ही दिलाया। लगातार 2 बार ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? पीवी सिंधु। इसके पहले का जो ओलंपिक था उसमें उन्होंने रजत पदक जीता था और अब उन्होंने कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को मुक्केबाजी से कांस्य पदक किसने दिलाया? मुक्केबाजी से कांस्य पदक दिलाया लवलीना बोरगोहेन ने। मुक्केबाजी से इन्होंने कांस्य पदक दिलाया। ये असम की हैं, ये भी याद रखिएगा, असम की हैं लवलीना। असम से कोई मीराबाई चानू कहाँ की थी? मीराबाई चानू मणिपुर की थी। और लवलीना कहाँ की हैं? लवलीना असम की हैं। दोनों का फैक्ट याद रखिएगा। और इन्होंने अपने डेब्यू में ही इसको ये पदक दिला दिया था। डेब्यू ही था और उन्होंने पदक जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारोत्तोलन में किस भारतीय महिला ने सिल्वर मेडल जिताया? मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जिताया। किसने? मीराबाई चानू ने। अब 2021 तक जापान कितनी बार ओलंपिक खेल का आयोजन कर चुका है? अब तक 2021 तक जापान कितनी बार कर चुका है? तो 2021 तक जापान कितनी बार कर चुका है? 2 बार कर चुका है। जापान कितनी बार कर चुका है? जापान 2 बार कर चुका है। इसके पहले जापान ने कब किया था? 1964 में किया था। इसके पहले कब किया था? इसके पहले 1964 में किया था। कब किया था? इसके पहले 1964 में किया था। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत 48वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? 48वें। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते और 48 स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते? सिल्वर 2 जीते। किस किसने? मीराबाई चानू ने और रवि कुमार दहिया ने। इन्होंने कांस्य पदक जीते, सिल्वर पदक जीते। कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। लवलीना ने, बजरंग पूनिया ने, पीवी सिंधु ने और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? IOC करता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस खेल को 13 साल बाद वापसी मिली थी? बेसबॉल को 13 साल बाद वापसी मिली थी। और इसमें कुछ नए खेलों को भी शामिल किया था, जैसे कि सर्फिंग हुआ, स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट्स हुए, क्लाइंबिंग हुए और कराटे। इनको 13 साल बाद इनको भी शामिल किया और 13 साल बाद बेसबॉल को शामिल किया। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए कैश प्राइज देने की बात कही? तो कितने रुपए दिए जाएंगे? करीब 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंडियन ओलंपिक, भारतीय जो ओलंपिक समिति है, उन्होंने ये फैसला किया। कौन से देश ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते थे? अमेरिका ने सबसे अधिक पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक 2021 में अमेरिका ने कितने पदक जीते हैं? तो अमेरिका ने जीते हैं 113 पदक। अमेरिका ने कितने पदक जीते? 113 पदक जीते थे, जिसमें इसने 39 स्वर्ण जीते। 39 इसमें कितने स्वर्ण जीते हैं? 41 रजत जीते हैं और 33 कांस्य जीते हैं। याद रखिएगा, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण जीते, 41 रजत जीते और 33 कांस्य, मतलब रजत सबसे ज़्यादा जीते हैं 41।
वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जिताया है किसने? मीराबाई चानू ने। कहाँ की हैं? मणिपुर की। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में हॉकी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? टोक्यो ओलंपिक पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है। चीन को 88 पद मिले हैं, अमेरिका को 113 और चीन को 88 पद मिले हैं, जिसमें से 33 पद मिले हैं 38 मिले हैं स्वर्ण और 32 मिले हैं रजत और 18 मिले हैं ब्रांज मतलब कांस्य। सबसे ज़्यादा 38 पदक इनको मिले हैं, चीन को स्वर्ण पदक मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में तीसरे स्थान पर कौन रहा? तीसरे स्थान पर कौन रहा? जापान रहा। तीसरे स्थान पर कौन रहा? जापान रहा। और जापान ने कुल कितने पदक जीते? 58 पदक जीते। पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा जापान। अगला क्वेश्चन है 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम ही ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? रानी रामपाल थी। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? टोक्यो ओलंपिक में भारत के 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत से कितने लोगों ने भाग लिया था? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत से 119 एथलीटों ने भाग लिया था। और कुल अगर दल पूछे कितने लोगों का दल गया था, यहाँ पे 228 लोगों का दल गया था और 119 एथलीटों ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2000 में कुल कितने खेलों की प्रतिस्पर्धा की गई? कुल कितने खेल खेले गए? अभी मैंने बताया था आपको कि 33 खेल टोटल खेले गए थे। 33 खेलों की 339 स्पर्धा इसमें खेली गई थी और कुल 206 देशों ने इसमें भाग लिया था। ओलंपिक छल्ले कितने महाद्वीपों को दर्शाते हैं? 5 महाद्वीपों को ओलंपिक छल्ले दर्शाते हैं। पीला रंग किसको बताता है? पीला रंग एशिया महाद्वीप को बताता है। ऑस्ट्रेलिया को हरा रंग बताता है। अफ्रीका को काला रंग बताता है और यूरोप को कौन सा बताता है? नीला बताता है। यूरोप को कौन सा बताता है? नीला। बोलते बोलते मैं भी थोड़ा सा वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाती हूँ। कुछ भी चीज़ गलत हो जाए तो आप भी कमेंट करके बता दिया कीजिए, मेरे को याद आता है तो मैं भी कमेंट करके आपको बता देती हूँ। ओलंपिक चले ये हमारा हो गया है। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ सबसे पहले कब हुआ था? 1896 में एथेंस से माना जाता है आधुनिक ओलंपिक। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ, सर्वप्रथम टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ। ये क्वेश्चन सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पूछ रहे हैं, याद रखिएगा। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनी थी? देखिए 1896 में जो थे 1896 से चुनाव होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब ओलंपिक खेल होना स्टार्ट हो गए थे। और 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। सखोन में हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने में है। और 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भाग लेना कब आरंभ किया था? देखो, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में 1920 में ही भाग ले लिया था। इसके पहले एक बार जो था भारत के एक व्यक्तिगत गया था और उन्होंने दल भेजा था 1920 में। तो भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लेना स्टार्ट किया? 1920 में। भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक समिति बनी थी 1927 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में बनी थी और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? सर दोराबजी टाटा थे। अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो लॉरेंस 2021 पुरस्कार मिलेगा? तो ये मोहम्मद यूनुस को मिलेगा। मोहम्मद यूनुस को टोक्यो ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार 2021 मिलेगा। किसको मिलेगा? मोहम्मद लॉरेंस को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? दीपक कावरा बने हैं। पहले जिम्नास्टिक जज हैं, क्या नाम है इनका? दीपक कावरा। याद रखिएगा, दीपक कावरा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के जुड़ोड़ कौन बने हैं?
तो ये बने हैं पवन सिंह। भारत के किन दो राज्यों ने ओलंपिक 2021 में गोल्ड विजेताओं को सबसे ज़्यादा धनराशि देने की घोषणा की है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है धनराशि देंगे जो जीतेगा। तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतने वाले को कितनी राशि देने की घोषणा की है? 3 करोड़। तमिल ता से 3, तो याद रखिएगा तमिलनाडु कितना देगा? 3 करोड़ रुपये देगा। भारत में ध्वजवाहक टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन बने थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम हम कर चुके हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला फेंसर कौन बन गई हैं? अदिति अशोक, एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड्स। ये ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला गोल्फर कीजिएगा, अदिति अशोक गोल्फर हैं, पहली महिला गोल्फर बनी है ये। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन से हैं? पहले ट्रांस एथलीट हैं लॉरेल हर्वर्ट। कौन है? लॉरेल हर्वर्ट जो हैं पहले ट्रांसजेंडर हैं। IOC ने टोक्यो ओलंपिक 2021 और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रायोजक किसको बनाया है? MPL को बनाया है। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? अशोक कुमार कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले पहले बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2 बार अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? थॉमस वॉक। हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक में अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? शशांक मनोहर ने दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? वर्तमान हाशिमेटी सैको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हाशिमेटी सैको। भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। टोक्यो ओलंपिक ये तो हमने पढ़ लिया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का प्रायोजक कौन है? इनॉक्स है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का प्रायोजक कौन है? इनॉक्स है। और भारतीय दल के प्रमुख का जो दायित्व सौंपा गया है वो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बैस को सौंपा गया है। किसको? वीरेंद्र कुमार बैस को। इंडियन ओलंपिक कॉर्पोरेशन ने किस प्रकार के डांस को ओलंपिक के गेम्स का दर्जा दिया है? ब्रेक डांस को। किसको? ब्रेक डांस को दर्जा दिया है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो मैंने बताए हैं उनको अच्छा कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा कि आपसे पूछें कि टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाया, मतलब 3 गोल किए, तो वो 3 गोल किए हैं वंदना कटारिया ने। अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में रोइंग में पुरुष की लाइट वेट स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह। ये भारत के ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण थे। और मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत हॉकी टीम में 41 वर्ष बाद, ये समय भी याद रखिएगा, 1980 के बाद अब जीता है हॉकी में, तो 41 वर्ष बाद भारत ने कोई पद जीता है। और एक और अगर है कि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं अमेरिका के तैराक कैलेब ड्रेसल ने। किसने जीते? अमेरिका के तैराक कैलेब ड्रेसल ने जीते। और आपसे पूछें किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत सर्वाधिक पदक किसने जीते? एम्मा मैकियोन ने जीते। इसने सर्वाधिक पदक जीते हैं 7 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण जीते हैं और 3 कांस्य जीते हैं। और अगर बोलें कि इन्होंने तो 4 स्वर्ण जीते, टोटल कांस्य 7 पदक जीते, मतलब पदक जीतने में सबसे नंबर 1 है एम्मा मैकियोन, ये तैराक हैं। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं कैलेब ड्रेसल। एम्मा मैकियोन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं 7, और कैलेब ड्रेसल ने स्वर्ण पदक ज़्यादा जीते हैं, इन्होंने 5 पदक जीते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर आपको ही करना है, मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को ही वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।